कई बार कुछ लोगों से मिलते हैं जो सगर की तरह होते हैं और उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को अपने पुत्र की तरह रखा होता है, अपने प्रियजन, अपने परिवार की तरह रखा होता है, लेकिन वो दगा देंगे या सदा विश्वास पात्र ही बने रहेंगे या उनके किए कभी कुछ खराब नहीं होगा, ये कैसे तय किया जाए? तो कहीं ना कहीं एक सीख यहाँ सगर राजा से मिलती है कि एक आँख विश्वास पात्रों के ऊपर भी अविश्वास की रखनी चाहिए, क्योंकि अगर विश्वास पात्रों के ऊपर भी एक आँख अविश्वास की नहीं रखोगे तो ये बहुत अधिक अवसर पैदा करेगा कि आपके साथ विश्वासघात होगा। और मान लीजिए विश्वासघात ना हो तो कुछ ऐसा बुरा होगा जो उनके चाहने से नहीं हुआ है, बस हो गया है। ग्रह नक्षत्रों के कारण या उनकी नासमझी के कारण या वातावरण के दोष के कारण या नियति के कारण, पर अगर कुछ भी खराब होता है तो दोष किसका? जो बड़ा है उसका, जो बड़प्पन में जी रहा है उसका, जो जिसके अधिकार में है उसका दोष है, जिसके अधिकार में है उसका दोष है। तो ये विचारणीय है कि एक आँख अविश्वास की होनी चाहिए। परायों को भी अपना जानूं, लेकिन कभी कभी अपनों को भी पराई की तरह हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम परायों को भी अपना मानते हैं तो हमारे अपने तो सदा अपने रहेंगे ही, वो भी कभी कभी पराया जैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए सगर राजा ने अंशुमान को ये कहकर पीछे पीछे दौड़ाया था कि इन 60,000 मेरे पुत्रों का तुम ध्यान रखना कि ये कुछ भी ऐसा न करें जिससे मेरे माथे पर कलंक आए, क्योंकि ये बलवान हैं। और कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि जो बलवान भी हो और उसमें समझ भी हो, धनवान भी हो और उसमें समझ भी हो। कई बार बल है पर समझ नहीं है, कई बार धन है पर समझ नहीं है, रुतबा है, बड़ा पद है लेकिन समझ नहीं है। तो व्यक्ति क्या करेगा? अपना भी नुकसान करेगा और अपने कुटुंब का भी नुकसान करेगा। किसी को बड़ा पद दे दीजिए लेकिन उसमें उस बड़े पद को संभालने की समझ नहीं है। बहुत धन दे दीजिए किसी को, लेकिन उस धन को संभालने की किसी में समझ नहीं है, तो वो कहाँ से लाके आप देंगे? आप किसी को धन दे सकते हैं, आप किसी को पद दे सकते हैं, आप किसी को शारीरिक स्वास्थ्य और बल भी दे सकते हैं, लेकिन आप किसी को समझ नहीं दे सकते। समझ व्यक्ति में स्वयं ही पैदा होती है भगवान की कृपा से। इसलिए तो कहते हैं भगवान के मंदिर में जाकर कुछ और मांगो या मत मांगो, पर भगवान से सद्बुद्धि मांगो कि मुझे सद्बुद्धि मिले, क्योंकि हमारी समझ ही हम ये तय करती है कि हम अपने मिले हुए पद को, धन को, सम्मान को, बल को संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे, और किस समय क्या करना चाहिए ये समझ तुम्हें कोई और नहीं समझा सकता। दुनिया में ये समझ व्यक्ति को स्वयं ही समझनी पड़ती है।